मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो आइए शुरुआत करते हैं दुनिया विरोधी चैनल पे आज की ब्रेकिंग न्यूज, जो कि है इंटरनेशनल खबर। डोनाल्ड ट्रंप इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, डोनाल्ड ट्रंप। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूरे जीवन। तो डोनाल्ड ट्रंप को लोग चाहे कुछ भी कहे, इलेक्शन हार गए 2020 का, लेकिन एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन बिल्कुल इलीगल तरीके से हारे हैं। जॉय बाइडेन जो जीते हैं वह इस तरीके से जीते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बैलेट में फ्रॉड किया है। और जो डेमोक्रेट और जो ये कहते हैं कि हम ये नहीं करते, यानी प्रदर्शनकारी, देख रहे थे आप अभी तक अमेरिका बर्न हो रहा था, पूरा जल रहा था, रोड्स हो रहे थे, वहां पे लड़ाइयां हो रही थी। तो आप देख रहे हो वहां पे वो जीतने के बाद ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, हिलरी क्लिंटन ने सेम एलिगेशन डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया था, कहा था कि ये रशिया के कारण जीते, रशिया की एजेंसी आई है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कैसे भी हो, उन्हें कैसा भी बोलते हो, आउट ऑफ स्पोकन थे, यानी वो जो था बोल देते थे, मुंह फटते, लेकिन इतने बुरे नहीं थे जितना उन्हें मीडिया द्वारा दिखाया गया, वेस्टर्न मीडिया और खुद अमेरिकन मीडिया, चाहे एबीसी हो, सीएनएन हो, उनके बीबीसी हो, बीबीसी तो ब्रिटिश का है, अल जजीरा जो और जगह के भी थे, सीसीएन, क्योंकि उनके ना डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से जो था वो अपने राय ट्विटर पे जाहिर कर देते, बताया जैसे कि वो मुंह फट थे। तो मेरे चैनल को देखते रहे और मैं आगे भी बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे किस्से। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपने एक अरबपति कारोबारी थे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितना मैंने पढ़ा, जाना और समझा, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले से टीवी के बहुत बड़े स्टार थे। फैशन मैगजीन हो चाहे रियल इस्टेट हो, उनका हर जगह था। और टीवी में, अमेरिकन टीवी शो में वो रोज दिख जाया करते थे। जैसे वहां पे शो आते थे तो बड़े फेमस थे, उनका शो भी बड़ा फेमस था वहां पे अमेरिकन में। और वो अपने जो रियल इस्टेट में एक चीज बनाई थी उन्होंने, उससे जो ये भारतीय लोग हैं वो खुश भी हो जाएंगे कि उन्होंने अपने 8 वंडर का नाम दिया था ट्रम्प ताजमहल। तो उसे देखने के लिए काफी लोग आते थे दुनिया से, उनके ट्रम्प ताजमहल को देखने के लिए, क्योंकि वो यूनिक था, काफी अच्छी बिल्डिंग थी और उन्होंने कसिनो में इन्वेस्टमेंट किया, कसिनो से ऐसे ही कर करके ट्रम्प बहुत आगे बढ़ चुके थे। फैशन मैगजीन में उनकी शादियां हुई, कई महिलाओं के साथ संबंध भी खबर आई है। तो ये सब है, मैं मना नहीं कर रहा, वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो। लेकिन जो अमेरिकन हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, तो उन प्रेसिडेंटों से बिल्कुल अलग थे एक तरीके से। जो उनसे पहले आए थे जॉन एफ कैनेडी, एक तरीके से उनके सिमिलर समझ सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी को असिनेट कर दिया और उन्हें इस तरीके से मारा गया। जॉन एफ कैनेडी को जिसने मारा उसे, मतलब उन्हें जानबूझ के, एक साजिश थी, साजिश के साथ जो हत्यारा था, फिर बाद में उस हत्यारा को भी मार दिया तुरंत का ही, और जिसने उसकी हत्या करी उसे भी मार दिया। मतलब इत्तेफाक के पे इत्तेफाक, ऐसे ही हाल हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट आए, एक तरीके से इन्हें बड़ा वो दिखाया जाता है, ये बेलगाम आए अमेरिकन में डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन्होंने एक तरीके से देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विश्व में जो युद्ध कराता है सारी दुनिया में, अमेरिका हर जगह अपने एक तरीके से शांति का दूत बनता है, लेकिन हर जगह अपनी सेना भेजता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी सेनाएं वापिस भेजी अपनी इस, जैसे सीरिया में थी, सीरिया में उसने अपनी सेना वापस भेजी। इसके अलावा उनका देख सकते हैं कि उन्होंने अफगानी तालिबान में जो है उन्होंने नेगोशिएशन किया, वहां से बाहर आए। हर तरीके से उन्होंने जितने भी वार स्टेटिक्स थे, उन्होंने एक तरीके से अपने दुनिया को आइसोलेट कर दिया और अमेरिका तक सीमित रखा, जो कि पुराने जितने भी प्रेसिडेंट हो ऐसा करते नहीं। अब जॉय बाइडेन है, अब ये क्या करेंगे, ये सबसे शांति की बात करेंगे, लेकिन सारी दुनिया में युद्ध कराने का इनका पहला एजेंडा रहता है। क्योंकि जॉय बाइडेन की तो हिस्ट्री रही है, ये तो प्रॉक्सी वार के माहिर खिलाड़ी हैं। तो अब जितना ये लोगों को खुशियां हो रही है, अब ऐसा है नहीं अफगान तालिबान में फिर से युद्ध होने, अब वहां पे फिर से वही होगा, टेररिज्म। और इधर अरब स्टेट जो भी है, वहां पे अरब स्टेट में मिडल ईस्ट को वहां पे
पूरा अरब का मैं बता चुका, अरब का जो खित्ता है वो पूरा का पूरा एक तरीके से वहां पे एक प्रदर्शनकारी हो गए, जो क्रांति थी वो फिर से आएगी अरब में। अरब का तो पूरा डिसबैलेंस होना है बिल्कुल, अरब जो देख रहे अनसर्टन होना है, क्योंकि वहां पे अस्थिरता लानी है अरब में। इसी के अलावा और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से मैं तो कहूंगा उन्हें नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। जब ऐसे ऐसों को नोबेल प्राइज मिल गया जिन्होंने, और नोबेल प्राइज मिलता भी किसको है, जिसने मतलब एक तरीके से डायनामाइट बनाया, जिसने मतलब विश्व के लिए एक संकट पैदा किया, उसके नाम पे नोबेल प्राइज मिलते हैं। तो नोबेल प्राइज के मेरे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप प्रमुख योगदान थे, जिन्होंने शांति की स्थापना करी विश्व में। उनके कार्यकाल में 4 सालों में कोई युद्ध नहीं लड़ा अमेरिका ने किसी दूसरी धरती पे। ना तो अमेरिका हमेशा वही करता है, अपनी सेना भेज देता है, जरा सा कुछ होगा मामला सुलझाने के लिए कहता है कि हम आ रहे हैं नेगोशिएशन करने के लिए, और एक ही बात करता है, या वो अपने हथियार बेचेगा, कहेगा मेरे हथियार खरीद लो, या फिर वहां पे अपने ट्रूप्स भेजेगा। तो ऐसा उनके काल में हुआ नहीं, उन्होंने अपने ट्रूप्स वापस भेजे। तो ये अमेरिका के जो अभी तक की हिस्ट्री चली आ रही थी, ये वहां की जो अभी तक की कंपनियां थी इतनी बड़ी बड़ी, तो उनको तो हिल गई जड़ें, क्योंकि सारे के सारे अमेरिकन इलेक्शन में प्रेसिडेंट पे सारा पैसा वही खर्च करती है जो वेपन्स बनाती है वहां की कंपनियां। तो उन्हें लगा ये तो हमारे खिलाफ है, था उन्हीं का आदमी, एजेंडा उसी का था। लेकिन उसने शुरू के 2 साल उसने बनाया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये तो सारी दुनिया में चीरफाड़ कर देगा, ये तो खूब बोलता है। लेकिन वो बोलता ही बोलता है, कुछ कर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ किया नहीं उसने। और जहां तक है डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता से हटने का सवाल, वो इतनी आसानी से गद्दी छोड़ने वाला भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो आराम से गद्दी छोड़ दे, क्योंकि जॉय बाइडेन बेशक जीते हो इलीगल तरीके से जीते, फ्रॉड तरीके से इलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड हुआ है 16-25 धप की तरह, क्योंकि वहां पे अभी भी बैलेट मिल रहे हैं, मरे हुए मुर्दों के डेड बॉडियों के नाम से बैलेट पेपर आ रहे हैं। और बहुत सारी न्यूज है, अलग अलग आर्टिकल हैं और पिक्चर्स भी देख सकते हैं। तो वहां पे जॉय बाइडेन ने जीता तो बिल्कुल इलीगल तरीके से, और कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ, अमेरिका शांत है। यही डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते, जो उस जॉय बाइडेन की वहां पे मीडिया ने लहर बनाई, तो क्या करते हैं वहां के जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते कहते इलीगल तरीके से, जबकि रिपब्लिकन के सपोर्टर जो रेड है और एक ब्लू है, तो रेड वाले इधर शांत है। एक तरीके से इंडिया का भी यही हाल है, इंडिया में एक होते हैं साइलेंट वोटर, वो हमेशा शांत रहते हैं, और एक होते हैं लेफ्टिस्ट जिन्हें कहते हैं जिहादी, सो जरा जरा सी बात पे ना अपने आप को प्रदर्शन करेंगे, कहेंगे संविधान के खिलाफ है। ये आजकल सारी दुनिया में चल रहा है, अमेरिका में कुछ ज्यादा हो चुका है। वहीं से सीख के इंडिया में टैक्टिक्स अपना लेते हैं वहीं के लोग, क्योंकि लेफ्ट का जो धड़ा है वो अपने आप को बहुत ज्यादा उभर के आता है। वो चाहे कैसे भी भीड़ लाए, उसका काम है भीड़ दिखाना, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ ही हैं। तो वही काम जॉय बाइडेन के जो सपोर्टर थे, एक तरीके से उन्हें जॉय बाइडेन के आने से डोनाल्ड ट्रंप को रोकना उन्हें ज्यादा होता कि डोनाल्ड ट्रंप रुक जाए। तो इस समय सारी कंपनियां एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जैसा कि देखते उनकी लड़की के भी आगे चांस है कि वो प्रेसिडेंट बन सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन में तो एक तरीके से अब सारी दुनिया उन्हें अब मानने से इनकार कर देगी, जॉय बाइडेन को गद्दी से बैठाएगी और व्हाइट हाउस से उन्हें जाना पड़ेगा। तो सारी दुनिया के लिए खतरनाक चांस है, क्योंकि जॉय बाइडेन को जितना हम शांति प्रिय समझ रहे हो है नहीं, और ये पूरी दुनिया में एक लड़ाई युद्ध कराएंगे, गले मिलवाएंगे। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, बिल्कुल रिश्ते खराब हो गए थे। अब देखना थोड़े रिश्ते सुलझेंगे, क्योंकि प्रॉक्सी वार कराते हैं। ये आपसे कहेंगे इमरान खान और मोदी, देखना अब एक तरीके से रिश्ते थोड़े सुलझने की आसार होंगे, लेकिन एक तरीके से लड़ाई बस वो है अंदर तक दबा के रखेंगे, और कब चल जाए ये किसी को पता नहीं है। तो आने वाला समय काफी बेकार है डोनाल्ड ट्रंप को। तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने आप को जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया, और इसी प्रकार मेरे वीडियो जरूर देखते रहें। जय हिंद।